सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, राना ताहिर जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं वो भी मेरे साथ हैं, सदीक साजिद हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट वो भी हमारे साथ हैं, तनवीर भट्ट जैसे ही ये जैमर थोड़े से हटते हैं गुजरांवाला जहाँ पर जलसा हुआ अभी इमरान खान साहब का, वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा अमेरिका से भी हमारे नुमाइंदे जावेद कौसर और नासिर क़यूम हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो वहाँ पर है, वहाँ पर आज उनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, देखेंगे कि वो वहाँ पर क्या तरले डाल रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हमें लाहौर से भी हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। आज की जो बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं दो, एक तो लाहौर में एक जलसा हुआ वकला का, एक ऐसा बड़ा जलसा जो कभी देखा नहीं किसी ने कि वकीलों का इतना बड़ा इज्तिमा जिसमें इमरान खान साहब स्टेज पर नहीं पहुँच सके और उन्हें रास्ते में ही उस क्राउड के अंदर खड़े होकर ख़िताब करना पड़ा। और अमूमी तौर पर तासुर ये था कि वकीलों की अक्सरियत नून लीग के साथ है और पीटीआई की वहाँ मकबूलियत नहीं है। लेकिन आज जो मनाज़र हमने देखे लाहौर में, जिस तरह जलसा हुआ वकला का और उसके बाद फिर गुजरांवाला का अवामी जलसा, नून लीग का गढ़ समझा जाता है गुजरांवाला को, यहाँ से जीतती रही है नून लीग। लेकिन आज जो वहाँ पर इमरान खान साहब का जलसा हुआ उसने माजी के जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मुझे याद मैं कर रहा था कि जो पीडीएम का पहला जलसा यहाँ पर हुआ था वो इससे आधा भी नहीं था, स्टेडियम भर चुका था। आज लोग सीढ़ियों पर भी बैठे थे, बाहर भी हज़ारों की तादाद में लोग थे जो स्टेडियम में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक तारीख़ी जलसा था। इमरान खान साहब ने बात भी वहाँ पर जो कि उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा कि तमाम लोग जो हैं, तमाम पाकिस्तानी, उनको आना चाहिए। ये कुछ सियासत नहीं है, ये एक जहाद है जो वो कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए है। जलसे में क्या मनाज़र रहे और क्या कुछ हुआ, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, वो जैसे ही अभी तनवीर भट्ट साहब से हमारा रब्ता होता है तो वो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो एक दूसरा इशू बड़ा इस वक्त सामने है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उस पर अमल दरामद की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी ले ली है, अभी फ़ैसला उन्होंने नहीं किया। जो लोटे पीटीआई के थे कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और एक बड़ा सवाल ये है कि जो इलेक्शन हुआ था हमज़ा शहबाज का, उसकी अब कानूनी और आइनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि अगर वोट शुमार नहीं किए जाएंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है तो फिर तो जो हमज़ा शहबाज का इलेक्शन है उसमें उनके पास 186 वोट्स नहीं बनते। तो उनकी वजारत आला का क्या स्टेटस है। पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि वो अदालतों में कल इस हवाले से जा रही हैं, अपनी पिटीशंस फाइल कर रही हैं। गवर्नर पंजाब जो हैं चीमा साहब, उन्होंने भी, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है, उस नोटिफिकेशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। तो अब क्या किस तरफ हम जा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल कि जो एक पहले फ़ैसला हुआ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, अदालत ने उस पर अमल दरामद कराया और जब ऐसा लगा कि अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा जैसे इंटरप्रिटेशन की जा रही थी तो रात के वक्त अदालतें खुली और उस फैसले पर अमल दरामद हुआ। अब एक बड़ा सवाल है कि ये जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद किस तरह से होगा, क्या हमें वैसी ही सख्ती नज़र आएगी, ये बड़ी अहम बात है। दूसरी तरफ कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस मौजूदा सूरत हाल में वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की तरफ देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इलेक्शन को रोकना या उसको मुलतवी करना, उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऐसा रोल प्ले करने के लिए तैयार अब नज़र नहीं आ रही जिससे जो कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा है उसमें इजाफ़ा हो। रिपोर्टेडली जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और जो इनके इत्तेहादी हैं वो अब ये इस्तदा कर रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए या दूसरे कुछ कामों के लिए जिसमें उन्होंने अपने आप को बचाना है, ये केसेस ख़त्म करने हैं और नैब का क्रियाक्रम करना है, तो वो ये कहते हैं कि जी उतनी हमें इजाज़त टाइम की दे दें
लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके मुताबिक जो मेरे पास इत्तला है ज़राए के हवाले से, कुछ आला शख्सियात से मुलाकात की कोशिश करने की भी कोशिश हुई इस हवाले से, लेकिन उन कोशिशों को अभी तक पजीराई नहीं मिली। और एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि कानून और आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो काम होगा उसमें वो हिस्सादार होंगी, और अगर कोई इससे हट के ताकत के बलबूते पर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सा नहीं बनेगी। राजा आमिर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन करना था, अगर हम अभी वो हमारे साथ नहीं है, अभी आते हैं तो उनसे हम कानूनी चीज़ पूछेंगे। लेकिन सदीक, चलें सबसे पहले मियाँ दाऊद हमारे साथ है और का जो कन्वेंशन है उस हवाले से उनसे पूछ लेते हैं। मियाँ दाऊद, आज बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ वकीलों का, तवक्को की जा रही थी कि इतना बड़ा इज्तिमा होगा? समी साहब, तवक्को तो ये नहीं की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग की तरफ से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के लॉयर्स थे उनको मोटिवेट करके इस फंक्शन को कामयाब बनाने की कोशिश की गई, तो वो बिल्कुल नजर आई। और ये देखने में आया कि न सिर्फ ऐवान इकबाल के अंदर वाला सारा हाल जो है वो खचाखच भरा हुआ था, बल्कि जो ऐवान इकबाल के बाहर जो जगह थी वो भी बड़ी तादाद के अंदर वहां के ऊपर मौजूद थे। ये लग रहा था कि जो कुछ वकला की तरफ से ये गुज़श्ता कुछ दिनों से कोशिश की जा रही थी कि इस इवेंट को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन बड़ा पीसफुली उन्होंने ये कोशिश की तहरीक इंसाफ के लॉयर्स के लोगों ने, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया और ये एक कामयाब शो नजर आया, जिसमें हर वकील की ये कोशिश थी कि वो ऐसा तासुर मिल रहा था कि जैसे वो जबरदस्ती नहीं लाया। अच्छा मियाँ दाऊद, अगर आप हमारे साथ अब सुन रहे हैं कि आप क्या आपका राब्ता? जी बिल्कुल जी। अच्छा मियाँ दाऊद, ये बताइए कि आम तौर पर तो ये जैसे तासुर था कि जो बड़ी बड़ी बार्स हैं वो नून लीग के साथ हैं और अदलिया पर ज़ाहिर है बेंच और बार का एक बड़ा ताल्लुक़ होता है। इसमें हमने देखा कि एहसन भून साहब ने मुख्तलिफ मुकदमात में नून लीग को रिप्रेजेंट किया, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। फिर आज़म नज़ीर तारड़ भी उनके ग्रुप के हैं, वो भी एक बड़े वकीलों के बड़े अहम लीडर हैं, वो काबीना का हिस्सा हैं। तो वो कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस बन रहा था जिसमें फ़ैसले कुछ इस तरह के आ रहे थे। अब ये जो आज का जो जलसा हुआ वहाँ पर ऐवान इकबाल में, और उससे पहले जो फैसलाबाद बार के प्रेसिडेंट हैं, वो भी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बार है, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को बाकायदा उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया। तो ये इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? देखिए जमीर साहब, बार एसोसिएशन के अंदर कुछ वकला के ग्रुपों की मुख्तलिफ सियासी जमातों की वाबस्तगी जो है वो तो एक तारीख रही है, लेकिन ये इस आज के फंक्शन के बाद ये तासुर बिल्कुल खत्म हो गया है कि पाकिस्तान की जो वकला कम्युनिटी है उसके ऊपर सिर्फ किसी एक ही जमात का जो है वो कंट्रोल है, क्योंकि आज के जलसे आज का ऐवान इकबाल का जलसा जो है इसको जो आप माजी के जलसों के साथ मुवाजना करें तो आज का जलसा जो है वो माजी के जलसों के मुकाबले में एक हो रहा है, क्योंकि लाहौर बार में और बार एसोसिएशन हमेशा मुख्तलिफ शख्सियात को जो है वो दावतनामे देती है, लेकिन उन फंक्शंस के अंदर इतना चार्ज क्राउड जो है, इतना पुरजोश क्राउड जो है वो माजी में कभी देखने में नहीं आया कि बाहर जो है वो सड़क तक वकला की लाइनें लगी हुई है और वो किसी सियासी शख्सियत को जो है वो सुनने के लिए बेताब है। लेकिन आज इमरान खान के इस ऐवान इकबाल के इवेंट में ये बात बिल्कुल देखने में आई कि जो वकला है वो बाहर सड़कों तक मौजूद थे और वो इमरान खान की तकरीर जो है वो सुनना चाह रहे थे और वो अंदर जाना चाह रहे थे। इतना चार्ज क्राउड था। माजी के अंदर जो मुख्य एसोसिएशन से खिताब करने के लिए आती रही है तो वो खिताब इतना चार्ज नहीं होता था, वो क्राउड इतना चार्ज नहीं होता था। वकला जो है वो आमतौर के ऊपर जो न्यूट्रल वकला होते हैं किसी से वाबस्तगी नहीं रखते, लेकिन वो सुनना चाहते होते हैं सियासी शख्सियात को। माजी में हमने देखा कि वो एक वकला की किसी सियासी लीडर को सुनने की वो बहुत कम रही है। आज के क्राउड के मुकाबले में बहुत ज्यादा वकला जो है वो इस बात के मुतमन्नी नजर आ रहे थे कि वो इमरान खान के साथ अंदर जाकर
जो है वो खुले उनका खिताब सुने, और अंदर हाल के अंदर जो लोग खड़े हुए थे वो भी तंग होकर खड़े हुए थे, जो इस बात की अब अगर वो मुनाज़र सारे देखें तो वो बिल्कुल नजर आता है कि बैठने की सीटिंग के अलावा खड़े होने की जगह भी जो है वो अंदर वाले इकबाल के अंदर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां दाऊद आपका। ऐसे मनाजिर जो बहुत अरसे के बाद नज़र आए, वकला न सिर्फ सुनना चाह रहे थे बल्कि इमरान खान के साथ सेल्फी बनाना चाह रहे थे, तस्वीर उनके साथ बनाना चाह रहे थे, खड़े होने की जगह नहीं थी अंदर, और इमरान खान स्टेज तक पर भी नहीं पहुंच सके, हॉल के अंदर ही उन्होंने खिताब किया और वो बिल्कुल वकला में घिरे हुए थे। इतना बड़ा वकीलों का एक ऐसा इज्तिमा, और बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे मियां दाऊद कि आज वो तासुर ख़त्म हो गया कि शायद वकला पर एक जमात डोमिनेट कर रही है, मुस्लिम लीग नून डोमिनेट कर रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, वहाँ पर जो वकला रहनुमा थे उन्होंने नून लीग का साथ दिया, लेकिन आज इमरान खान के साथ जो वकला ने उनका जो इस्तकबाल किया और इतनी बड़ी तादाद में आए, ऐसा लग रहा है कि वो जो आवाम में हम तब्दीली देख रहे थे, इमरान खान के जलसों में जो बड़ा बड़ा क्राउड देख रहे थे, वकला भी उसके असर से नहीं बच सके, और वो जो इमरान खान की हमायत का जो फीवर है वो आज हमने देखा कि वकला भी उसमें हमें बुरी तरह मुब्तला नज़र आए। अब राजा आमिर अब्बास ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राजा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी समीर, बिल्कुल आ रही है। जी, थैंक यू। अच्छा राजा आमिर अब्बास, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, मुझे पता है आप कल से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके इसी पर बात कर रहे हैं, ये बयान फरमाइए कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मैं आज अता तारड़ को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी पहली अगर 186 वोट नहीं भी हैं तो दूसरी गिनती होगी और हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। क्या लगता है आपको कि ये क्या होगा और इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगी, इस फैसले की? देखिए, अता तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं तो असूलन तो वज़ीर आला जो हैं हमज़ा साहब, उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए, उन्हें खुद से छोड़ देना चाहिए कि चूंकि अब मैं मेजॉरिटी होल्ड नहीं करता, 25 आदमी जो से हैं उनको इसमें से माइनस करना है जो हमने वोट लिए थे, क्योंकि उनका जो काउंट है उसमें गिना नहीं जा सकता, गिनती नहीं उनकी हो सकती, और उसके बाद दोबारा से वजीर आला के इलेक्शन होंगे। जब वजीर आला के दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये है कि जरूरी नहीं कि 186 अगर कोई ले तो उसमें जो वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेगा, तो सिंपल मेजॉरिटी लेने के लिए फिर तो इलेक्शंस का ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे देखा जाएगा कि किसकी अददी उसमें ज्यादा नंबर्स आते हैं, तो उसमें असूलन पहले तो ये छोड़ दें, लेकिन लग ऐसे रहा है कि हमजा छोड़ेगा नहीं, और अल्टीमेटली जो दूसरी साइड है, हुकूमती साइड है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसकी रोशनी में हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहे, और फिर सुप्रीम कोर्ट पर इसमें लाहौर हाई कोर्ट एक डिसीजन देगी और उसके बाद दोबारा से वजीर आला के इलेक्शन होंगे, दोबारा वजीर आला के इलेक्शन होंगे। अच्छा राजा आमिर अब्बास, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका रिव्यू भी तो फाइल हो सकता है। अगर इसका रिव्यू फाइल हो तो फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वो फाइनल डिसीजन तक रोकी जा सकती है या इसको फौरी तौर पर इस पे अमल दरामद करना होगा? नहीं, देखिए, रिव्यू तो कोई भी फैसला हो वो हो सकता है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। जहां ये फैसला है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी और कुछ जो सा है प्रेसिडेंशियल जो सा रेफरेंस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का रिव्यू नहीं हो सकता कि जनाब वो तो एक ओपिनियन है, उन्होंने दे दी जो बाइंडिंग है। जहां तक आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट की बार की जो जजमेंट थी, वो भी क्योंकि इसके साथ कंसोलिडेटेड एक जजमेंट आई है, इकट्ठी जजमेंट आई है, जिसमें 3 आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, आर्टिकल 186, आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 187। तो उसमें अगर तो रिव्यू के साथ ये कोई सस्पेंशन के इस जजमेंट को सस्पेंड किया जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, तब तो बात बनती है। लेकिन आज तक हमने नॉर्मली देखा है कि रिव्यू में तो सिर्फ स्कोप बहुत कम होता है और कभी सस्पेंड नहीं होता कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है या उस पर अमल दरामद ना हो। तो भले से रिव्यू लगाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिव्यू में वो जो पहले फैसला है उसको सस्पेंड किया जाएगा, और ये इन्हें फौरन से बेहतर, मेरे ख्याल में कल ही अगर ये लाहौर हाई कोर्ट में लगती है तो या तो कल ही फैसला आ जाए, नहीं तो परसों तक इन्हें
वजीर आला शिप छोड़नी पड़ेगी। हमजा परसों तक वजीर आला नहीं रहेगा और उसके बाद दोबारा से, और एक और ऑप्शन भी है कि अगर जो गवर्नर हैं, ऑल्दो के गवर्नर नहीं है वहां पे इस वक्त, स्पीकर साहब ने ओथ नहीं लिया, लेकिन अगर स्पीकर साहब गवर्नर का जो इनका नोटिफिकेशन हुआ है दे लेते हैं और हमजा को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, गवर्नर को इख्तियार है, तो उस सूरत हाल में भी हमजा साहब वो नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे और हुकूमत जो उनसी है उनकी डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। उमर सरफराज चीमा साहब भी कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करूँगा कि नोटिफिकेशन जो है वो गैर आइनी है। आप क्या समझते हैं, इसका क्या स्कोप है, किस हद तक आपको लगता है कि चीमा साहब की पिटीशन की पजीराई होगी? देखिए, लीगल क्वेश्चन तो है, क्योंकि जो वजीर आला का इलेक्शन होता है वो असेंबली की एक डिफाइंड प्रेमिसेस में होता है। जो गैलरीज हैं वो असेंबली के डिफाइंड प्रेमिसेस में नहीं आता और असेंबली में खड़े होके आप ऊपर से कर रहे हैं। और नंबर 2, ये किस किस्म का इलेक्शन है कि जनाब जिसमें जो स्पीकर ने सारा शेड्यूल दिया था उसे डिप्टी स्पीकर जो से हैं वो चेंज कर रहे हैं, तो ये वैलिड उनका है। और नंबर 2, वो अगर साथ ये भी ग्राउंड लेके आते हैं कि जो वजीर आला का रिजिग्नेशन था वो रिजिग्नेशन प्रॉपर नहीं था, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो गवर्नर को एड्रेस होना चाहिए था, वो वजीर आजम को हुआ, फिर वहां से आया और जो पहले गवर्नर थे उन्होंने इसको गलत तौर पे अलाउ किया था वो और कबूल किया था उस रेजिग्नेशन को। तो ये वो लॉ पॉइंट्स हैं, बट आई थिंक कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो उनसी है वो आवाज़ नहीं आ रही जनाब राजा आमिर अब्बास की, कुछ शायद टेक्निकल कोई इशू है। बहरहाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, अब फैसले फिर अदालतों में होंगे और वही बात कि अब जो फैसले आ चुके हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, हमें तो जो अदालती ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि बहुत सख्ती से अमल दरामद होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस मामले में किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और ये किसी हद तक भी जाना पड़ा अदालत को तो अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो जाएंगे, क्योंकि यही आईन पाकिस्तान कहता है और ये तमाम इदारों पर, हुकूमतों पर ये लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जजमेंट आए उसको बिल्कुल उसकी स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद करना है। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। जब वापस आते हैं तो सदीक साजिद साहब से पूछेंगे कि इन इतलात में कितनी सदाकत है कि हुकूमत की तरफ से जो इस्तदा की गई है इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दिलवाएं, हमारी कुछ इसमें मदद करें, उसका कोई मौसर जवाब नहीं आया। यही जवाब आ रहा है कि जो आइन और कानून कहता है उसी पर ही सबको स्टिक करना पड़ेगा। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।